हमारा बिंदु क्या है, हमारा टॉपिक क्या है कि विषम पोषी पोषण के प्रकार। ठीक है, क्या है? विषम पोषी पोषण के प्रकार। गाइस, हमने स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण का मतलब क्या होता है। स्वपोषी पोषण वैसे जीव जो खुद से अपना भोजन बना सकते हैं, और विषम पोषी पोषण वह पोषण होता है या पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने से भोजन नहीं बना सकते हैं, किसी और जीव जंतु पे डिपेंडेंट या आश्रित होते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण में मानव आ जाएंगे और स्वपोषी पोषण में हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि विषम पोषी पोषण के प्रकार, विषम पोषी पोषण के प्रकार को आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं लिख दूंगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, लिख देते हैं। विषम पोषी पोषण के निम्न प्रकार ये। ठीक है, या आप 3 प्रकार लिख सकते हो। पहला कौन है? मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। ठीक है, दूसरा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तीसरा प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। ये 3 प्रकार होते हैं। कितने हैं? 3। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या किसे कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण यानी कि मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण में जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उससे अपना पोषण को वह तैयार करते हैं, जैसे फूफंद, कवक, ये सब। ठीक है, लिख देते हैं। मृतजीवी ये भी जीव होते हैं। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे में आ जाएगा कवक, फूफंद आ जाएगा या फफूंद आ जाएगा, जिसको जो बोलते हैं उसको फूफंद। ठीक है, कवक, फूफंद, समझ में आ गया? खोखड़ी जिसको बोलते हैं, खोखड़ी का पौधा आप लोग मतलब देखे होंगे, जिसको हम लोग कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, इस तरह से रहता है। खेतों में मतलब गांव में इस तरह से खोखड़ी रहता है। ठीक है, जिसको मशरूम बोलते हैं, एक तरह से क्या बोलते हैं? मशरूम। ठीक है,
तो ये कवक, फफूंद यही सब में पाए जाते हैं, इसी सब से भोजन को बनाते हैं। अब देखो परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह करके, मतलब जीवों के, किसी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह करके उनको बिना मारे, उनको बिना नुकसान पहुंचाए मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि वे दूसरे के शरीर से या दूसरे के, मतलब ऐसे पेड़ पौधों में भी होता है, जंतु जीवों में भी होता है, ठीक है, परजीवी पोषण। देखो जैसे मतलब क्या हो जाएगा, जौंक, अमरबेल का पौधा, फीता कर्मी, ये सब हो जाएगा। देखो जौंक जो है, जौंक आप देखे होंगे गांव में जानवर के मतलब शरीर में छोटा 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 मतलब जीव चिपक जाता है, ठीक है ना, और वो उसको बिना नुकसान पहुंचाए उससे वो भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि उनका खून चूस लेता है। फिर जब उसका पेट भर जाता है वो धीरे धीरे झड़ जाता है या तो वहीं रहता है, ठीक है। और देखो मनुष्यों में जैसे हो जाता है जूं, क्या हो जाता है, जूं हो जाता है। जूं जब हो जाता है तो वो बिना नुकसान पहुंचाए वो बालों में रहता है, सिर में रहता है और खून चूसता है, ठीक है। इससे इंसान को कोई मतलब दिक्कत नहीं होता, लेकिन बाद में जब ज़्यादा हो जाए तो उसको दिक्कत होता है, ठीक है, जूं से। फिर शरीर के अंदर में भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं जो बिना नुकसान पहुंचाए मतलब अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से परजीवी पोषण होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो लिख देते हैं, परजीवी अन्य जीवों के शरीर, है ना, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे मैं जौंक, ठीक है, जूं, जूं आ जाएगा, जूं को गांव के भाषा में ढील भी बोलते हैं, ओके। अमरबेल का पौधा और फीता कर्मी, ये सब जो है, ये सब क्या है, परजीवी पोषण में आएंगे, ठीक है। मृतजीवी पोषण जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण जो किसी और के शरीर पे उनको मतलब उनके अंदर या बाहर रह करके उनको बिना नुकसान पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। और एक बच किया लास्ट, प्राणी संपोषण, ठीक है। अब प्राणी संपोषण हम समझा देते हैं, इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, ठीक है। देखो इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर मतलब डाल लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, और उसका पाचन जो है वो शरीर के अंदर ही कर देता है। इस प्रकार के पोषण में उदाहरण के तौर पर अमीबा आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग अमीबा का
बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, अमीबा का स्ट्रक्चर जानने वाले हैं, अमीबा कैसे अपने भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले अभी हम लोग जान लेते हैं कि प्राणी श्रम पोषण क्या होता है, लिख देते हैं। शायद जगह नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी हम लोग देखने वाले हैं ये वाला। ठीक है, प्राणी संपोषण। ये मिटा देते हैं। चलो, तीसरा नंबर प्राणी संपोषण। ठीक है, देखो इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ लिखते हैं, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और इसमें आ जाएगा, जैसे में उदाहरण में आ जाएगा क्या, अमीबा आ जाएगा। ठीक है, मानव भी आ जाएंगे। हम लोग भी क्या करते हैं, अपने भोजन को मुंह में डालते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं और अंदर में ही पचा देते हैं। ठीक है, तो ये प्राणी संपोषण हो जाएगा। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, ले लिए।